हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ चुका हूँ द किंग ऑफ सीन के एक और नई एपिसोड के साथ। इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं, हमें मैजिक एडी को दिखा तो ये राइटर कहने लगा, ये फायर साइक्लोन है, एक लेवल 3 का मैजिक जिसे ऑर्डिनरी फायर मैजिक पर बेस कर बनाया गया है। ये विन मैजिक एलिमेंट के साथ मिलकर एक ऐसा एरिया बनाता है जहाँ पर तुम अपनी फायर अटैक को कर सकते हो, और या तो ये किसी भी तरह की मैजिक इफेक्ट को भी ब्लॉक कर सकता है। और फिर राइटर एमसी को दिखाते हुए कहने लगा, इसका जो इंटेंस रेंडरिंग रेट है वो 87% तो पहुंच चुका है। मैजिक पावर इंक्रीज हो चुका है 87% से। उसी पर एमसी फायर साइक्लोन को इस्तेमाल करते हुए अपने मन में कहने लगा, इंस्टेंटेनियस ड्रॉइंग रेट अभी सिर्फ 87% तक ही पहुंच पाया है। ऐसा मैं मैजिक सर्कल तो कॉम्पोजिशन से अच्छी तरह से एक्सप्रेस कर सकता था, जिसे मैं धीरे धीरे नॉर्मली ड्रॉ कर सकता हूँ, जिसके वजह से मेरी जो हीरो रेट है वो सिर्फ 0.001% तक ही पहुंच पाता है। और फिर एमसी अपनी आंखों में अपने पावर को रिलीज करते हुए अपनी सामर्थ्य को देखते हुए अपने मन में कहने लगा, अभी मेरे करेंट एबिलिटी के साथ मैजिक सर्कल ड्रॉ और एक्टिवेट करने के लिए वो भी इतना कम वक्त के अंदर वो सिर्फ एक 80% तक ही पहुंच सकता है। या तो भी अगर मैं अपनी सीट या तूत की एबिलिटी को भी इस्तेमाल क्यों ना करूं। अगले पर हम लोग देख पाते हैं एमसी की इतनी ज्यादा ताकतवर मैजिक पावर को देखने के बाद एक स्टूडेंट बहुत ज्यादा परेशान होकर कहने लगा, वो असल में एक लेवल 3 का फायर मैजिक है, जिसने यहाँ पर तो इस जगह जो स्टोन वाले उसे भी तोड़ को रख दिया है। ये कोई मामूली मैजिक का पावर नहीं है यहाँ पर। जो सुनी की बाद एमसी था देखते और एक हिसाब जोर से चिल्लाते हुए कहने लगा, उसके जो मैजिक सर्किट दवाई रेत बोना से वो सच में बहुत ह्यूज होना चाहिए। जो सुनी के बाद और एक स्टूडेंट जोर से चिल्लाते हुए कहने लगा, वो अच्छा अभी सिर्फ एक लेवल 1 का मैजिक अप्रेंटिस फेसमैन है, वो असल में यहाँ पर लेवल 3 के मैजिक को भी इस्तेमाल कर सकता है, जैसा हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं लेजेंडरी मैच के स्टूडेंट से। उसी को हम लोग देख पाते एमसी इन सभी की बातों को नोटिस करने के बाद थोड़ा सा परेशान होकर अपने मन में कहने लगा, हाँ मैं सच में यहाँ बहुत देर क्रेडिट वही हो चुका था, क्योंकि मेरे लिए ये चीज बहुत ही रेयर है। अपनी एक साल का मैजिक स्टडी को अच्छी तरह से प्रैक्टिस के अंदर इस्तेमाल कर पाना। टीचर बोबिज ने मुझे खास कर को कहा था, कोई भी ओवर लेवल मैजिक को रेकलेसली यूज ना करने के लिए। उसी वो एमसी तब देखते और स्टूडेंट जोर से चिल्लाते हुए कहने लगा, सच में उसका ताकत हम जैसे मामूली स्टूडेंट से बहुत ही अलग है। यहाँ पर सिर्फ ये चीज इसलिए हो रहा है क्योंकि वो बहुत ही छोटा है यहाँ पर। उसी वो और स्टूडेंट पापा तब देखते जोर से चिल्ला गए, हे पापान। और फिर वो इंसान पापा तब मैजिक सर को फेंकते हुए उससे कहना, इसे पकड़ लो। और फिर हम लोग देख पाते पापान उस मैजिक सर के तब देखते हुए खुद से कहना ये चीज। उसी वक्त हम लोग देख पाते वो इंसान पापान को वो मैजिक सर देते हुए बहुत ज्यादा कॉमिना स्माइल देते हुए कहने लगा, पापान ये चीज को ले लो, अभी कभी नहीं भूलना क्यों जिस चीज पर हम लोग एग्री किए थे। जब ये चीज खत्म हो जाए तो मैं अपनी फैमिली की ताकत को इस्तेमाल करने वाला हूँ तुम्हें लेजेंडरी मैच के स्टूडेंट बनाने के लिए। उसी वो हम लोग देख पाते एमसी तब देखते और एक स्टूडेंट जोर से चिल्ला गया, यहाँ से भाग जाओ। उसी वो और एक इंसान जोर से चिल्ला गया, आ ये फिर से पापा ने अब क्या करने की कोशिश कर रहा है। उसी वो हम लोग देख पाते एमसी इन सभी की बातों को सुनने के बाद पहले थोड़ा सा शौक हो जाता है, और फिर हम लोग देख पाते पापा उस मैजिक एरिया को इस्तेमाल करते बहुत जोर से चिल्लाते हुए कहने लगा, मैं यहाँ पर अपना स्पेशल मैजिक को इस्तेमाल करने वाला हूँ। उसी वो पापा को ऐसा करते हुए देखने के बाद एक स्टूडेंट जोर से चिल्लाते हुए कहने लगा, वो आदमी यहाँ पूरी तरह से पागल हो चुका है, मैंने बिल्कुल सही कहा ना। उसी वो और एक स्टूडेंट पापा की तरफ देखते हुए जोर से चिल्ला कर कहने लगा, कैंपस के अंदर मैजिक को रेगुलरली इस्तेमाल करना पूरी तरह से प्रोहिबिटेड है। उसी वो और एक स्टूडेंट जोर से चिल्लाते हुए कहने लगा, इस मैजिक की जो फंक्शन है वो थोड़ा सा भी सिंपल है, यहाँ से भागो अभी। उसी वो हम लोग देख पाते पापा ने अपने उस मैजिक स्पेल को इस्तेमाल करते हुए एमसी तब देखते जोर से चिल्लाकर एमसी से कहने लगा, बच्चे मुझे ब्लेम मत करना इसके लिए। और फिर पापा ने बहुत ही गुस्से में अपने उस मैजिक कैरे को इस्तेमाल करते हुए एमसी देखते हुए एमसी कहने लगा, तुम्हारा मैजिक कैंपस लाइफ ये कोई भी प्लेस नहीं है जहाँ पर तुम्हारे जैसे बच्चे को आना चाहिए था। उसी वो हम लोग देख पाते उसके मैजिक कैरे के अंदर से बहुत ज्यादा पावरफुल पावर बाहर निकलने लगा, और फिर हम लोग देख पाते वो पार्पल रंग का मैजिक एमसी तक आगे बढ़ने लगा, जिसे देखने के बाद एमसी पहले कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। तो आज में दोस्तों यहाँ पर एमसी बहुत ज्यादा शौक हो चुका था और कुछ भी नहीं कर पा रहा था। उसी वो रायता इस चीज को दिखाते हमसे कहना ये मैजिक टेलीकाइनेसिस है। और फिर हम लोग देख पाते हैं पापा ने यहाँ पर एमसी को अपनी टेलीकाइनेसिस मैजिक की मदद से आसमान में उड़ा लिया है, जिसके वजह से एमसी बहुत ज्यादा जोर से चिल्ला रहा था। उसी वो हम लोग देख पाते पापा ने भी अपने उस मैजिक एरिया को इस्तेमाल कर रहा था एमसी पर। उसी वो एक लड़की इस चीज को देखने के बाद बहुत ज्यादा जोर से चिल्ला को कहने लगा, ओ यहाँ पर लेवल 5 का मैजिक है, बेसिक टेलीकाइनेसिस टाइप के मैजिक, किस तरह से पापा इसे यहाँ पर इस्तेमाल भी कर सकता है। उसी वो हम लोग देख पाते पापा हालत सोच में बहुत बुरा होने लगा यहाँ पर। उसी पर वो लड़की फिर से चिल्लाते हुए कहने लगा, वो मैजिक यहाँ पर अभी लेजेंडरी मैजिक के और स्टूडेंट का देखते हुए जोर से चिल्ला कहने लगा, इसे लेजेंडरी मैजिक ने खुद मैजिक स्कूल के अंदर स्पेशलाइज किया था। उसी वो हम लोग देख पाते एमसी की हालत सोच में यह बहुत बुरा हो चुका है, और उसी वो हम लोग देख पाते एमसी तब देखते हुए लेजेंडरी मैजिक का दूसरा स्टूडेंट बहुत ज्यादा डेविल स्माइल देने लगा। सोच में दोस्तों मुझे लग रहा है यही शायद एमसी का पहला विलेन बनने वाला है।
और फिर हम लोग देख पाते एमसी बहुत ज्यादा परेशान होकर अपने मन में कहने लगा मेरा पूरा शरीर यहाँ पर। और फिर एमसी अपनी उंगलियों तरफ देखते हुए बहुत ज्यादा परेशान होकर अपने मन में कहने लगा या तो भाई मैं यहाँ पर मूव भी नहीं कर पा रहा हूँ, ना ही मैं यहाँ पर किसी भी तरह के मैजिक साइकिल द्वारा कर सकता हूँ इस चीज को काउंटर करने के लिए। तो सच में दोस्तों यहाँ पर एमसी हालत बॉस में बहुत ज्यादा बुरा हो चुका है। उसी वो एमसी अपने मन में कहने लगा और वो पियासिंग साउंड यहाँ पर मेरे सर पर सच में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है अभी। और फिर अगली को हम लोग देख पाते पापा उस लेजेंडरी मैच की स्टूडेंट तरफ देखते हुए जोर से चिल्लाकर उससे कहने लगा इतना तो काफी होना चाहिए, उस बच्चे को तुमने एक लेसन को सिखा दिया है। जो वो सुनी के बाद वो लेजेंडरी मैच का तो जो दिशा पहले वो जोर से चिल्लाकर कहने लगा यही ऐसा करने की कोई भी जरूरत नहीं है, इतने जल्दी भी क्या है, थोड़ा सा और बहुत को ले इसके लिए। जो सुनिए पापा जोर से चिल्लाते हुए उससे कहने लगा लेकिन मुझे डर लग रहा है वो इसके वजह से पूरी तरह से पागल भी हो सकता है। जो सुनी की बात वो मैच सोच में बहुत मुस्कुराते हुए कहने लगा मैंने कहा ना और ज्यादा थोड़ा सा बहुत को इंतजार करने के लिए, मुझे जिसके बारे में अच्छी तरह से जानना है वो सोच में किस चीज के लायक है यहाँ पर। अगर तुम इसे इस तरह से पागल कर सकते हो तो फिर ये चीज हमारे लिए थोड़ा सा बुरा नहीं होने वाला है। सोच में दोस्तों एमसी के पहला विलेन है सोच में बहुत बुरा है यहाँ पर। उसी को हम लोग देख पाते एमसी हालत सोच में बहुत बुरा होने लगा था। तो भाई एमसी की जितनी भी सिरा है वो भी आप पूरी तरह से फाटने वाला था। उसी वो एमसी अपने मन में जोर से चिल्लाते हुए कहने लगा नहीं नहीं। और फिर हम लोग देख पाते एमसी अपनी दोनों आंखों खोलते हुए कहने लगा नहीं। और फिर अगली को हम लोग देख पाते पापा अपने सामने तरफ देखते हुए थोड़ा सा प्रश्न हो जाता है और कुछ भी नहीं समझ पाता है। उसी वो हम लोग देख पाते पापा की तरफ बहुत शैडो पावर बाहर निकलने लगा। और फिर इस शैडो पावर को देखकर पापा बहुत शौक कहना ये चीज। और फिर हम लोग देख पाते एमसी चाहते हैं बहुत शैडो एनर्जी को दिखेंगे पापा बहुत परेशान को जोर से चिल्लाते हुए कहने लगा ये किस तरह की एनर्जी है यहाँ पर। सोच में दोस्तों यहाँ पर एमसी फिर से शैडो एनर्जी से पोजेस होने वाला है। और फिर अगली को हम लोग देख पाते पापा ने इस चीज को देखने के बाद बहुत ज्यादा जोर जोर से चिल्लाने लगा। और इस चीज को नोटिस करने के बाद तो वो तो लेजेंडरी मैच का स्टूडेंट पहले बहुत देर शौक होते और कुछ भी नहीं समझ पाता है। और फिर हम लोग देख पाते पापा बहुत देर जोर जोर से चिल्लाते हुए कहने लगा मेरे सर में सोच में बहुत दर्द हो रहा है यहाँ पर। उसी वो पापा की तरफ देखते और स्टूडेंट जोर से चिल्लाते हुए कहने लगा पापा तुम्हारे साथ क्या गलत है अभी। उसी वो एक टीचर हुआ आंखों जोर से चिल्लाते हुए कहने लगा एक स्टूडेंट ने यहाँ पर एक फाइट को रिपोर्ट किया है जहाँ वो मैजिक को रिक्लेस तरह के इस्तेमाल किया जा रहा है। उसी वो उस प्रोफेसर को देखने के बाद एक स्टूडेंट एमसी अपने फिंगर को पॉइंट करने लगा। और ये पापा की तरफ देखते और स्टूडेंट जोर से चिल्लाते हुए कहने लगा इस तरह तो अचानक से स्टूडेंट पापा ने इस तरह से एक्ट करे जैसे कि वो पूरी तरह से पागल होने वाला है। और एमसी तरफ देखते हुए वही स्टूडेंट जोर से चिल्लाते हुए कहने लगा और स्टूडेंट टीचर दिया पूरी तरह से सेंसलेस हो चुका है। उसी को हम लोग देख पाते हैं लेजेंडरी मैच का दूसरा वजन बहुत स्पेशल नीचे उतरते हुए अपने मन में कहने लगा उस पहलू पापा के साथ क्या ही गलत है यहाँ पर किस लिए वो अचानक से इतना जोर से चिल्ला रहा है। अगर वो और कुछ देर के लिए इस चीज को कर पाया तो फिर मैं जरूर उस बच्चे को यहाँ पर खत्म कर डालता। उसी को हम लोग देख पाते मैजिक सर्किल तरफ देखते हुए कोई अपने मन में कहने लगा ये तो मैजिक सर्किल मेनूस्क्रिप्ट है। और फिर लेजेंडरी मैच का वो दिशा पे उसके अपनी मैजिक पावर को इस्तेमाल करते उस मेनूस्क्रिप्ट तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा मुझे उसे रिकवर करना ही पड़ेगा, मैं किसी को भी इस चीज को धोने नहीं दे सकता हूँ वरना हर किसी को मालूम जाएगा मैं इसके पीछे हूँ। लेकिन उसी को हम लोग देख पाते और एक प्रोफेसर आप उसी तरह मेनूस्क्रिप्ट को अपने पावर को रख देता है जिस चीज को देखने के बाद लेजेंडरी मैच का उस स्टूडेंट पहले बहुत ज्यादा शौक है कुछ भी नहीं समझ पाता है। और फिर हम लोग देख पाते हैं और स्टूडेंट जोर से चिल्लाते हुए कहने लगा इस तरह तो मुझे यहाँ पर मैजिक सर्किल मेनूस्क्रिप्ट मिला है जिसे स्टूडेंट पापा ने यहाँ पर इस्तेमाल किया था फाइट के अंदर। जो वो सुनी की बात इंस्टा तो पहले थोड़ा शौक जोर से चिल्लाते कहना क्या। और फिर वो स्टूडेंट फिर से कहने लगा शायद इस मैजिक फाइट के अंदर। और फिर हम लोग देख पाते लेजेंडरी मैच का वो दिशा बहुत परेशान होकर अपने सामने तरफ देखते हुए अपने मन में कह मिनी तुम। और फिर हम लोग देख पाते मिनी उस मैजिक का मेनूस्क्रिप्ट को दिखाते हुए कहने लगा या वो कोई और भी इसके अंदर जरूर इन्वॉल्व है। अगली पर हामिद लेजेंडरी में सू हेलेन का सीन दिखाता है जहाँ वो सू हेलेन किसी के साथ बात करते जोर से चिल्लाकर उससे कहने लगा क्या एक्सचेंज एनर्जी एनामोली उसी पूरी तरह से पागल कर रहा है अभी। जो सुनने के बाद दूसरी तरफ का वो इंसान जोर से चिल्ला तो कहने हाँ ये कलेक्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पर एक स्टूडेंट जिसका नाम पापा ने यहाँ पर वो लगभग पूरी तरह से पागल हो चुका है। उसने एक्सचेंज एनर्जी को दिखाया रिचार्ज की तो बॉडी के चारों तरफ बांधते हुए जो उसके बेरिंग के साथ अभी इंटरव्यू कर रहा था। लेकिन ये चीज सोच में बहुत स्ट्रेंज है यहाँ पर कोई और पार्टी जो भी इसके अंदर इन्वॉल्व था वो इस चीज को नहीं देख पाया है। उन लोगों ने सिर्फ यही देखा स्टूडेंट पापा अचानक से बहुत ज्यादा जोर से चिल्लाने लगा बिल्कुल पागल के जैसा। जो वो सुनने के बाद सोहलेन आप उस मैजिक किस तरह देखते हो उससे कहने लगा तो मैं वहाँ पर अपने स्कूल टेलीकाइनेसिस टाइप मैजिक को इस्तेमाल कर रहा था। ये मैनिफेस्टेशन जरूर यहाँ पर वो शैडो एनर्जी है जो अभी रिचार्ज के सॉरी के अंदर है जो उस टेलीकाइनेसिस मैजिक को पूरी तरह से यूटिलाइजिंग कर रहा था। जो सुनने के बाद दूसरा इंसान भी जोर से चिल्ला तो मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। और फिर सू एलन एक सीरियस फेस बनाकर उस म्यूजिक किस तरह आप देखते हुए जोर से चिल्लाते हुए कहने लगा अगर ऐसा है तो फिर इसका मतलब है रिचार्ड अब अनकॉन्शियसली अपने शैडो पावर को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है और भी तुम्हें उस पर अच्छी तरह से नजर रखना पड़ेगा।
जो सुनी की बात वो भी अब सू हेलेन से कहने लगा, हाँ लेजेंडरी मैच। और एक मैच हुआ पर आकर सू हेलेन से कहने लगा, रैंडम को पनिशमेंट दे दिया गया जैसा आपने हमें उतार दिया था। आपको क्या लगता है इस चीज को हमें और किस तरह से हैंडल करना चाहिए? जो वो सुनी के बाद सू हेलेन उस मैच से पूछने लगा, तुम्हारे पास क्या सजेशन है यहाँ पर? जो सुनी के बाद वो मैच अब रैंडम के पनिशमेंट के बारे में सोचते हुए सू हेलेन से कहने लगा, इस इंसिडेंट का जो इंस्टिगेटर था उसे पहले ही बहुत ज्यादा पनिशमेंट मिल चुका है। रैंडम का सच में बहुत आउटस्टैंडिंग टैलेंट है और वो दियो सेलेम का लड़का है यहाँ पर, जो सेक्रेटरी डायनेस्टी से है अभी। और मास्टर कोच ने एक बार उसकी जो रूइन मास्टर की टैलेंट है उसे बहुत ही सराहना था। मुझे लगता है हम लोग को उसे उसका जो अप्रेंटिस स्टेटस है उसे वापस दे देना चाहिए। जो वो सुनी की और एक मैच कहने लगा, मुझे इतना मालूम है तो सेक्रेटरी डायनेस्टी के दियो सुलाम के पास और दोनों लड़का है जिनके पास बहुत अच्छा टैलेंट है यहाँ पर। हम लोग चाहे तो रेंटन को एबांडन कर सकते हैं, हम लोग चाहे तो एक सेल्फ फाउंडेड अप्रेंटिस पद को उन्हें दे सकते हैं और इस तरह से हम लोग बहुत ही आसानी से सोलाम के साइड से जो एनरोलमेंट स्पॉन्सरशिप फी है उसे हासिल कर सकते हैं। जो सुनी की बार लेजेंडरी में सू हेलेन आप उससे कहने लगा, सायो हो तुम्हारा आइडिया थोड़ा सा बुरा नहीं है यहाँ पर, इस रास्ते से हम लोग जरूर उस चीज के लिए मेकअप कर सकते हैं। लास्ट सीजन तक हमें जितना लियो हुआ था उसके लिए। जो सुनी की बार पहली बार मैच कहने लगा, नहीं हम लोग ऐसा नहीं कर सकते हैं, हर हाइनोस सेरोन की जो अप्रेंटिस से उस वॉच में बहुत नोबेल और इम्पोर्टेंट है, तो फिर किस तरह से हम लोग इस चीज को इस तरह से बेच सकते हैं। अगर आप ऐसा करते तो फिर आप यहाँ पर और एक स्पॉट को ऐड करें सेल्फ फाउंडेड अप्रेंटिस के अंदर। जो सुनी के बाद साहब अब जोर से चिल्ला तो कहने लगा, भविष्य के लिए सोच में रेपुटेशन मायने रखता है लेकिन लॉसेस हमेशा हमारे सामने रहता है। मैं सोच में नहीं चाहता हूँ हमारे हाइनेस से शेरोन को यहाँ पर इस तरह की विचार और एग्जॉस्टिंग कमीशन को फिर से लेना पड़े सिर्फ इस चीज को डिफिसिट की मेकअप करने के लिए। जो सुनी के पहली बार मैच जोर से चिल्ला तो कहने लगा, अगर यह बहुत से पासवान दिशावर बन जाते हैं जिनका ताकि उनके रियलिटी से थोड़ा से मैच नहीं करता है, तो फिर ये चीज हमारे हाइनेस की जो रेपुटेशन है उसमें एक बहुत बड़ा बोलो डालने वाला है और इसके वजह से हमारे हाइनेस की जो रेपुटेशन है वो बहुत ज्यादा नीचे नाम गिरने वाला है अब। और वो आइडिया जिससे रेंदो आप आसानी से अपने लिए पे कर सकते हैं इस चीज को निकलने के लिए वो भी तुम्हारी आइडिया था। सारी एक्सपेंसेस और एक्सपेंडिचर जो आता हो रहा है वो हमारे फाउंडेशन है इज मैजिक टावर सिटी दीपबुलू का। मैं सिर्फ यहाँ वो प्रायोरिटाइज करना चाहता हूँ सबसे ज्यादा प्रैक्टिकल इंटरेस्ट चीज को। अब उन दोनों की ऐसी बातों को सुनने के बाद सोलेन थोड़ा सा निराश होकर कहने लगा, ये बात बिल्कुल सच है, यहाँ पर उस स्पॉन्सरशिप फीस के साथ दीपबुली और थोड़ा सा रेट के अंदर नहीं रहने वाला है। उन सारे दागवा जिन्हें हम लोग को सच में रॉब करना था उन्हें हम लोग पहले ही रॉब कर चुके हैं। यानी दोस्तों सू हेलेन यहाँ पर दागवन से भी उनकी चीजें को चुरा रहा है। और फिर सू हेलेन फिर से कहने लगा, और वो लोग धीरे धीरे हमसे बहुत दूर हटते जा रहे हैं और इसके वजह से उन्हें ढूंढ पर मेरे लिए सोच में बहुत मुश्किल होता जा रहा है। लेकिन तो आप हेत भी यह वो बिल्कुल सही कह रहा है, इस तरह बेकार अप्रेंटिस को एक के बाद एक लेना मेरे लिए सोच में बहुत पोजीशन में बुरा हो सकता है और इसके वजह से इस तरह की पोजीशन बार बार खराब भी हो सकता है और इसके वजह से बाद में मेरी जो तो चिसाबे की मार्केट प्राइस है वो सोच में बहुत लोअर हो सकता है। मैं सोच में यहाँ पर रॉक और एक हाथ प्लेस के बीच में फंस चुका हूँ। जो सुनी की बात तो वो तुम टॉप है और सायो एक साथ जोर से चिल्ला तो सू हेलेन से कहने लगा, तो फिर यो हाइनेस आप यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं? जो सुनी की बात सू हेलेन अपने हाथों से तालियां बजाते हुए उन दोनों से कहने लगा, हाँ जरूर ये चीज बिल्कुल सिंपल है। और भी सू हेलेन अपनी आंखों में पैसे के बारे में सोचते हुए उन दोनों से कहने लगा, मुझे सब कुछ चाहिए यहाँ पर, बड़े लोगों की दुनिया के अंदर हम लोग चॉइस नहीं कर सकते हैं। सच में दोस्तों सू हेलेन यहाँ पर पैसे के लिए कुछ भी कर सकता है। और फिर सू हेलेन बहुत खुश होकर कहने लगा, क्या तुम लोग को ऐसा भी लगता है मेरे पास और कोई रास्ता है जिससे मैं इन दुनिया से बहुत ज्यादा हासिल कर पाऊंगा? जो सुनी के हम लोग देख पाते टॉप है और कुछ भी नहीं कह पा रहा था और साहू थोड़ा सा परेशान होकर अपने मन में कहने लगा, हाइनेस को सिर्फ पैसे से प्यार है और कुछ भी नहीं, उनका पर्सनालिटी फिर से एक्ट कर रहा है यहाँ पर। और फिर अगली पर हम लोग देख पाते सू हेलेन अब वहाँ से जाते हुए उन दोनों से कहने लगा, ये चीज को अल्टीमेटली रैंडम के हाथों से खेला किया है, लेकिन मैंने सुना है उस फाइट के वक्त में रिचा एक लेवल 1 के मैजिक अप्रेंटिस होने के बाद भी उसने एक लेवल 3 के स्पेल को इस्तेमाल किया था। इसका मतलब बहुबीज तुमने उसके उस वक्त में बहुत ज्यादा अच्छी तरह से सिखाया है। जो सुनी की बात बहुबीज अब उस मैजिक स्टार से सू हेलेन से कहने लगा, ये चीज सिर्फ इसलिए है क्योंकि वो बादशाह रिचा दिया वो सोच में बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट को पोजेस करता है। वो सोच में एक नेचुरल बीइंग है जो रूइन मास्टर बन सकता है। जो वो सुनी के बाद सू हेलेन थोड़ा से सोचते हुए बहुबीज से कहने लगा, आगे में पुराने वक्त को याद को जॉब में यहाँ पर मैजिक को सीखना शुरू किया था तो अब मैं भी ये चीज को नहीं कर सकता था। जो वो सुनी के बहुबीज अब सू हेलेन से कहने लगा, ये फैक्ट ये बादशाह ये चीज को अच्छी तरह से कर पाए इसका मतलब है ये साउथ इस बच्चे के और एक कैरेक्टर्स भी हो सकता है। जो सुनी की बात सू हेलेन पहले थोड़ा शौक और बॉबी से पूछना क्या? जो सुनी की अगली वो बॉबी आप सू हेलेन को एक्सप्लेन करते हुए कहने लगा, इस पिछले साल के अंदर उसने सिर्फ मैजिक को नहीं सीखा है
और फिर एमसी की ट्रेनिंग के बारे में सोचते बॉबी सू हेलेन से कहने लगा फिजिकल साइकोलॉजी के हर एक एस्पेक्ट के अंदर उसने अपने डिटरमाइन रिजल्ट को हमें मुझे दिखाया आगे बढ़ने के लिए। और फिर टीचर बॉबी एमसी को बातों को याद करने लगा जहाँ पर एमसी टीचर बॉबी से कहने लगा शुरुआत से लेकर अंत तो मेरी मॉम ने मेरे लिए सब कुछ सेक्रीफाइस कर दिया, यहाँ तक भी खुद को भी सिर्फ मुझे बचाने के लिए। उन्हें मुझे सिखाया एक असली आदमी बनने का मतलब क्या होता है। और फिर एमसी सीरियस फेस बनाकर टीचर बॉबी की तरफ देखते टीचर बॉबी से कहने लगा मैं सिर्फ यहाँ पर ताकतवर बनना चाहता हूँ जिससे मैं उस एबिलिटी को हासिल करना चाहता हूँ जो चीज भविष्य मेरे लिए बहुत खास है उन्हें मैं प्रोटेक्ट कर पाऊँ। जो सुनने के बाद सू हेलेन यहाँ बहुत मुस्कुराने लगा और कहने लगा शायद। और फिर अगली बार सू हेलेन आसमान की तरफ देखते हुए उससे कहने लगा वो सिर्फ एक मैजिक रूयन कंस्ट्रक्टर नहीं है, इस डीप पुल के अंदर हम लोग शायद यहाँ पर एक शांत कंस्ट्रक्टर को भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। यानी दोस्तों सू हेलेन को लगता है एमसी यहाँ पर एक शांत कंस्ट्रक्टर भी बन सकता है। और दोस्तों इसी सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहाँ पर ही खत्म होता है। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। और दोस्तों प्लीज इस वीडियो को थोड़ा सा हाइप भी कर देना। और दोस्तों मेरे चैनल का जो मेंबरशिप प्रोग्राम है वो अब चालू हो चुका है, वहाँ पर मैं नई मानव को एक्सप्लेन कर रहा हूँ और बहुत जल्दी से वही मानव का एपिसोड को भी ला रहा हूँ। इसीलिए आप लोग चाहे तो वहाँ पर ज्वाइन कर वो सारे मानव को देख सकते हैं। इसीलिए दोस्तों प्लीज मेरी मेंबरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। ओके बाय बाय सायोनारा।